गुड मॉर्निंग। तो आज फर्स्ट एड का हमारा जो टॉपिक है वो है अनकॉन्शियसनेस। बाई चांस किसी कारण से कोई बंदा बेहोश हो जाए तो उस बेहोश आदमी को मौके पे हम क्या फर्स्ट एड देंगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और हम डेमोस्ट्रेशन भी यहाँ करेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि किस तरह से उस बंदे की हम लाइफ बचा सकते हैं और उसको सेफ तरीके से हॉस्पिटल में हम पहुँचाएँ। तो सबसे पहले तो बेहोशी क्या है। किसी भी कारण से मनुष्य के स्नायु संस्थान में कोई स्थायी या अस्थायी बाधा पड़ने से मनुष्य की जो कंडीशन होती है उसको हम बेहोशी बोलते हैं। स्थायी या अस्थायी, यानी कई बार तो ऐसी होती है कि थोड़ी देर के लिए बंदा बेहोश हो गया और कई बार काफ़ी लंबे समय तक बेहोशी की कंडीशन में रहता है। तो बेहोशी की 3 स्टेजेज हैं: कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस और कोमा। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कोमा 3। सबकॉन्शियस में बंदा थोड़ा बोलता है और अनकॉन्शियस में पूरी तरह से बंदा बेहोश होता है। उसे नहीं पता होता कि मेरे चारों ओर कौन खड़ा है, क्या बात कर रहा है, क्या सिस्टम है। और अर्ध बेहोशी की हालत में बंदा कुछ ना कुछ हल्का सा बोलता है या उसकी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट चलती है। इसके बाद कोमा में बंदा कई बार चला जाता है। तो कोमा में बंदा, उसके ऑर्गन्स तो काम करते हैं लेकिन उसे कुछ ज्ञान नहीं होता अपने बारे में, किसी और के बारे में क्या चल रहा है। तो बेहोशी के कारण क्या हैं? बेहोशी के अनेक कारण हैं। मेनली उनमें होता है जब हमारे स्नायु संस्थान में, नर्वस सिस्टम में कोई बैरिकेड्स आ जाए, कोई चोट लग जाए, कोई बंदा गिर जाए, या तेज़ लू की वजह से, भूख की वजह से, तो बंदे को बेहोशी का अटैक आ सकता है। और कई बार कोई बीमारियां होती हैं जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी की दौरा पड़ जाए, हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए, तो उस कंडीशन में भी बंदा बेहोश हो जाता है। लेकिन उसको हमने पहचान करनी है कि बेहोशी की किस तरह की बेहोशी है। तो सबसे पहले हम उस बंदे के पास जाते हैं, डमी पे बता देते हैं आपको थोड़ा सा, फिर हम वैसे बताएंगे आपको। जैसे ये बंदा है, तो बेहोश बंदा या कोई भी कैजुअलिटी उसको हम अटेंड करते हैं। 3 बातें याद रखनी होती हैं: लुक, लिसन, फील। लुक मैंने उसके चारों ओर देखो, किस कंडीशन में बंदा पड़ा है, कहीं गड्ढे में पड़ा है, कहीं धूल मिट्टी है, सड़क के बीच में दौड़ाया, कोई अटैक आ गया उसको, कहाँ है। तो सबसे पहले उस आदमी को हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि उसके मुंह में कोई चीज़ तो नहीं फंसी हुई, उसके मुंह में कोई झाग तो नहीं आई, उसके जो है कपड़े किस पोजीशन में हैं। तो उस आदमी को हम चेक करते हैं, देखते हैं, लुक। इसके बाद लिसन। लिसन मैंने सुनना है हमने, उसकी ब्रीथिंग, दिल की धड़कन, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट को चेक करेंगे, देखेंगे कि वो चल रही है, सांसें चल रही हैं, या बंदा बेहोश है, अर्ध बेहोश है या पूरी तरह बेहोश है। इसके बाद फील करना, महसूस करना कि बंदे का शरीर गर्म है, ठंडा है, कि क्या कंडीशन है। तो ये फार्मूला याद रखना, लुक, लिसन, फील। इसके बाद सेफ साइड में बंदे को लिटा दिया। सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, गले के कपड़े ढीले करने हैं। ये भी देखना है हमने कि बंदे की जो एनवायरनमेंट है कैसा है। अगर ठंडा मौसम है, ठंड बहुत पड़ रही है, तो उसे कोई होश नहीं, तो उस बंदे को हम किसी भी कंबल या गर्म कपड़े में लपेटेंगे ताकि उसको हॉट फर्मेंटेशन मिल जाए। इसके बाद सेफ साइड में बंदा लिटाया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर उसको हम फर्स्ट एड देंगे। अगर बंदा होश में है तो कंसेंट लेंगे, पूछेंगे कि भाई आपकी मदद में कुछ करूं, वो बोलेगा कर दो। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोई और है, मान लो पड़ा है। अगर कोई कंसेंट नहीं दे रहा तो फिर आपने पब्लिक की कंसेंट लेनी है, जो वहाँ लोग खड़े हैं उनसे पूछना है, दोस्तों इस बंदे के साथ ऐसा हादसा ही हो रहा है, आप देख रहे हो, इसकी मदद करिए। तो लोग आपको बोलते हैं कि करो जी,
तो फिर ठीक है जी, आप लोग हमारे साथ हो, हम आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी भी हमने हेल्प लेनी है। तो किसी को बोलना है कि दोस्त आप एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करो, या भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है, वहाँ दुनिया इकट्ठी हो गई है तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई जाम लग गया है, तो फिर आप पुलिस को भी कॉल करने के लिए बोल सकते हो। और उस बंदे को सेफ साइड में लिटाओ। देख लिया आपने मुंह में कोई झाग है, कोई उल्टी फंसी पड़ी है, तो फिर उसे रिकवरी पोजीशन में लिटाएंगे। रिकवरी पोजीशन मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। तो उसके मुंह का जो है, हाँ, लेफ्ट साइड में वो लेटा रहेगा, तो कोहनी के ऊपर अपना सिर रख के लिटाएंगे। और मेनली दौरे में उसके जो है पैरों को ऊंचा करेंगे। एक बंदा आ जाओ तो हम करके देख लेते। हाँ, आ जाओ, 2 बंदे आ जाओ। ये तो सीखना पड़ेगा भाई, आओ जल्दी आओ। एक तो ये आ जाएगा, आप ही आ जाओ। एक कंबल पड़ा था, ब्लैंकेट, आप ये कंबल ले आओ। ये हेल्प करनी है, अब वो देखना है हमने कि कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों में है। आप किसी को मदद के लिए बुला सकते हो, आपके कहने से लोग मदद के लिए आ जाएं, तो तभी तो एक अच्छे फर्स्ट एडर हो आप। अगर आपका कोई कहना ही ना मानने, आपकी कोई हेल्प के लिए भी ना आए, आप खुद कर ले तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलो हम कंबल बिछाओ। इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। हाँ, अब आप लेट जाओ इस पे। अब ये लड़का है, जैसे मान लो इसको बेहोशी का कोई फिट्स आ गया, दौरा पड़ गया है, हम इसके पास जाते हैं तो क्या करेंगे, पहले बैठने की पोजीशन ये रहेगी हमारी, ओके। तो इस तरह से हम उसके पास बैठेंगे, तो अपने हाथों को वो सैनिटाइज करेंगे, या अपने हाथों पे कोई भी ग्लव्स है, ग्लव्स अवेलेबल नहीं तो पॉलीथीन है, कोई कुरकुरे का पैकेट है, अपनी सेफ्टी के लिए उसका अपने मुंह पे रुमाल लपेट लेंगे। मास्क है तो बेटर है, कई बार हमारे पास वहाँ ऐसी चीज़ें होती नहीं, तो अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपने मुंह पे पहले रुमाल लपेट लिया, तो इससे हमारी सेफ्टी हो गई। तो इसको चेक करना है, देखना है, इनके जो फ्लूइड है कुछ भी है उसको आपने हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो अगर मुंह से झाग आई है, कोई फ्लूइड निकल रहा है, तो फिर रिकवरी पोजीशन में, रिकवरी पोजीशन बताई थी मैडम ने, हाँ, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई भी पोजीशन वही सेम रखनी। हाँ, बाजू के नीचे, मुंह नीचे, तो ये पोजीशन है। तो जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, मुंह में फंसा है, वो पास आउट हो जाएगा। ऐसे करेंगे। इसके बाद दूसरा जो है, अगर कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तो इनके पैरों को जूते वगैरह उतार देंगे। हाँ भाई, जूते उतार, हेल्प कर। जूते उतारने हैं और फिर पैर 2 फुट ऐसे ऊंचे कर देने हैं। हाँ जी, ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। मान लो मौके पे ब्लैंकेट नहीं है, हम अपने घुटने पे भी बंदे को इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी और बंदे को जो है होश आ जाएगी। तो अब बंदा कुछ बोलता है, हाँ हूँ करता है, तो उसका एड्रेस, उसका नाम ये हम नोट करेंगे और तभी एक बंदे की ड्यूटी लगाएंगे कि आप एम्बुलेंस को कॉल करो। आप लड़की एम्बुलेंस को बुलाइए। कैसे बुलाएंगे? नाटक करना है। हाँ, आप रहो, लेटे रहो थोड़े। जैसे मान लो आप उधर खड़े हो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जी बंदे को ये दौरा पड़ गया है, आप मैडम आपके पास फ़ोन है, आप एम्बुलेंस को कॉल करो। तो कैसे कॉल करें? बस सिर्फ वो करके दिखाओ। हाँ बोलिए ना कि हेलो
कि जी मैं यहाँ रेड क्रॉस भवन से बोल रही हूँ और हमारे यहाँ एक बच्चे को दौरा पड़ा हुआ है और उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है, आप अपनी एम्बुलेंस को लेके आइए। हेलो सर, मैं रेड क्रॉस भवन से बोल रही हूँ। यहाँ पे आगे आ जाइए यहाँ, ताकि आपकी फ़ोटो भी आ जाए ना। तो कैसे कॉल करोगे एम्बुलेंस को मैम? हेलो सर, मैं रेड क्रॉस भवन से बोल रही हूँ। यहाँ पे किसी को चक्कर आ गया है और यहाँ से आपको लेके जाना पड़ेगा इसको। हाँ जी, थोड़ा जल्दी आइए। हाँ जी, थोड़ा। तो आप इधर जो भीड़ है दोस्त, आप पीछे हो जाओ, भीड़ ना करो। तो इस तरीके की भी बातें वहाँ फेस करनी पड़ेंगी आपको। भीड़ आ जाएगी, कई तरह के लोग कमेंट कर रहे होंगे, तो उन लोगों से हम जो है अपील करेंगे कि भाई आप जो है पीछे हो जाओ, हवा आने दो। बंदे को हवा भी कर सकते हैं अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और अगर बंदा बोलता है कि होश है तो उसे हौसला देना है कि ठीक हो जाओगे, डरो मत, घबराओ मत। अगर सर्दी है तो कोई कंबल पड़ा है और उधर पड़ा है। तो कोई अगर वैसे पड़ा हो तो ले आना, नहीं तो इसको ढके रहने दो। ढका पड़ा है कोई? है नहीं? हाँ, ये भी दे सकते हो, कोई कट्टा, कोई ऐसी चीज साफ हो। ये लिया चादर। ये बोरी है, इसका भी बड़ा यूज है फर्स्ट एड में। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हों, हम कुछ भी मौके पे यूज कर सकते हैं। अब ऐसे सर्दी है तो सर्दी से बचा देंगे इसको, इससे मदद मिल गई। इसी तरीके से बंदे को उठाना है तो बेहोश पड़ा है बंदा, कोई भी मदद के लिए नहीं है, तो उसको हम कैसे फिर खींचेंगे? कंबल है, ये जूते इसके। अब एक अकेला बंदा कैसे करेगा? ऐसे खींच के एम्बुलेंस तक तो ले जाएगा, तो कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। तो ये है बेहोशी का जो है चैप्टर। तो इसमें आपको आइडिया लग गया कि किसी भी बेहोश आदमी को हमने खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना, उसको रिकवरी पोजीशन में लिटाना, उसके पैरों को 2 फुट ऊंचे करना और एम्बुलेंस कॉल करके एम्बुलेंस में लिटा के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। ठीक है? हाँ, उठ जाओ। तो ये थी अनकॉन्शियसनेस। और नंबर 2 है हार्ट अटैक का। कल वैसे भी बताया गया है, आज फिर एक बार उसको रिपीट कर देते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए, उसके बाईं साइड में पेन होगा और कई बार बंदा सफोकेशन होगी, लंबे लंबे सांस खींच खींच के लेगा और पसीना आ जाएगा उसके शरीर को। उसको क्या करना है, हमने हाफ सीटिंग पोजीशन में बिठाना है। अब बंदे को प्रॉब्लम आ गई तो हाफ सीटिंग पोजीशन क्या होती है भाई? बैठो। तो हाफ सीटिंग पोजीशन, वहाँ पे अगर कोई कुर्सी है कुछ है तो बिठा सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो हमें अपने आप ही इस प्रकार उसके, हाँ, ये हाफ सीटिंग पोजीशन है, यानी ना बंदा लेटा हुआ ना बैठा हुआ, मतलब उसमें है हाफ सीटिंग में। तो इससे इसको रिलैक्स मिलेगा। गले के कपड़े हम ढीले कर सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? और हाथों को नीचे रखेंगे, घुटने ऐसे सीधे रखो, ये हाफ सीटिंग पोजीशन। ठीक है? और अपने आप को सेफ रखने के लिए हम अपने मास्क चेहरे पे लगा लेंगे और तुरंत किसी को बोलेंगे कि कॉल करो इधर आके। आप मैडम, बंदे को ये हार्ट अटैक आ गया है और इसके लिए कॉल करो एम्बुलेंस को। हेलो सर, मैं रेड क्रॉस भवन से बोल रही हूँ। यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ गया, आप जल्दी प्लीज आइए। ठीक है, थैंक यू मनीष। हो गया 15 मिनट।